हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी अध्याय 1, जो कि आपका पद है सूरदास द्वारा लिखित। जो ये पद है गोपियों और कृष्णा के बारे में, ठीक है, कृष्ण और गोपियों के बारे में जो चर्चाएं हुई है वो पद है। तो इसका हम लोग जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। और ये जो है इस बार जो आपका 4 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है, तो इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन आने का बहुत सारे चांसेस है। ठीक है, इस बार जो आपका 4 अक्टूबर को वीकली टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश का है। ठीक है, तो हिंदी से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, सूरदास का जन्म कब हुआ? ठीक है, सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1400 कितना को हुआ था? 78 को हुआ था। ठीक है, 1478 को जो है सूरदास का जन्म हुआ। याद रखेंगे आप लोग और इस सभी को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये जो है आपका परिचय से क्वेश्चन है, जो परिचय दिया रहता है आप लोगों का पार्ट में। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे वहाँ से भी, एनसीईआरटी से। चलिए अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास का जो गुरु था उसका नाम था बल्लवाचार्य। ठीक है, श्री बल्लवाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। देखिए जितना भी क्वेश्चन है इसमें एक भी ऑप्शंस आपका नहीं रहेगा। ठीक है, विदाउट ऑप्शन का आप लोगों को इसमें क्वेश्चन दिखाया गया है, क्योंकि ऑप्शन देने से क्या होता है कि वीडियो लेट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा बन जाता है। इस कारण से विदाउट ऑप्शन का आप लोगों का बहुत जल्दी हो जाएगा और सभी क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बल्लवाचार्य। चलिए अगला हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जो सूरदास है उनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुआ? ठीक है, तो कहाँ तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग को हम बता देंगे। तो सूरदास का जो मृत्यु हुआ वो 1583 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? परसौली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? परसौली में। चलिए परसौली में, ठीक है, परसौली में उसका देहांत हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? उनके काव्य की भाषा क्या है? जो उनका ये काव्य है इसका भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सभी का आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो उसका प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है वो सूरसागर है। क्या है? सूरसागर। उसके 3 प्रमुख काव्य ग्रंथ है। क्या है? सूरसागर, सूरश्रावली और सूर लहरी है। ठीक है, ये आप 3 है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गए हैं? ठीक है, देखिए वहाँ तक जो था आपका परिचय से क्वेश्चन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम से, क्योंकि एग्जाम में परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जन्म से रिलेटिव, मृत्यु से रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाठ से आप लोग देख लीजिए क्या कहता है? गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गए हैं? ठीक है, किसके प्रेम में? तो कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण और गोपियाँ के बारे में ही इस पाठ में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे जो पद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? गोपियाँ जो है वो कृष्ण के प्रति किस प्रकार की भावना रखती है? तो प्रेम की भावना। ठीक है, प्रेम की भावना रखती है। कौन? गोपियाँ कृष्ण के प्रति। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो कवि के अनुसार यानी कि सूरदास के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो भोला है। ठीक है, भोला स्वभाव है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कैसा स्वभाव है? भोला स्वभाव है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गोपियों को छोड़कर किसने कहाँ चले गए? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। गोपियों को छोड़कर कौन कहाँ चले गए? तो मथुरा चले गए। कौन? कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण हो गया है, यहाँ पर कृष्ण आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण जो है गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए? तो मथुरा चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। चलिए अगला हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो कृष्ण का जो योग संदेश लेकर आए थे वो कौन था? तो उद्धव था। ठीक है, उद्धव क्या किया था? कृष्ण का जो योग संदेश वो लाए थे किसके लिए? गोपियों के लिए। ठीक है, मथुरा से। चलिए अगला हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? यहाँ पर किसी हो गया है। किस पंछी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? ठीक है, स्वयं से, अपने से। ठीक है, गोपियाँ अपने से जो है किस पंछी की तुलना की है? तो हारिल की पंछी। ठीक है, क्या बनाता है? वो पंछी। ठीक है, क्या कहता है कि स्वयं से क्या किया है? तुलना किया है कि जिस प्रकार हारिल का पंछी लकड़ी से संबंधित है, उस प्रकार हम लोग कृष्ण के प्रति प्रेम में है। ठीक है, ये कहता है जो है गोपिया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव जो है जो कृष्ण का संदेश लाए थे कहाँ पर? मथुरा से। ठीक है, मथुरा से वो कौन संदेश लाए थे? तो योग संदेश। ठीक है, गोपियों कह रहे थे कि योग बैराग का संदेश लेके आए थे। ठीक है, क्या गोपियों के लिए। चलिए अगला हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियाँ जो है स्थिति कैसी होगी? जो
कृष्ण का संदेश लेकर जो आए थे वो सुनकर गोपियों का जो स्थिति था, मन था, वो कैसा हो गया? तो कैसा हो गया? विरह की आग, ठीक है, विरह की आग जागी। किसके मन में? तो गोपियों के मन में, ठीक है, विरह की आग जगी। चलिए अगला हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की है? तो उद्धव का जो व्यवहार था, ठीक है, वो किस पत्ते की तुलना से की है? तो वो कमल के पत्ते से। किससे? कमल की पत्ते से, ठीक है। इसमें क्या कहता है? कमल के पत्ते से कहता है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी, ठीक है, पानी में रहते हुए भी उसमें डूब नहीं पाता है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहकर भी, गोपिया कहता है कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में डूब नहीं पाया, ठीक है, वही कहता है, ठीक है, किसमें? इस पद में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 15वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि उद्धव किसके संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, ठीक है, अछूते मतलब उसमें उस प्रेम में रह नहीं पाया, ठीक है। तो किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, ठीक है, कृष्ण के प्रति जो है कृष्ण की संगति में रहकर भी उसका प्रेम को समझ नहीं पाया। कौन? उद्धव, ठीक है। ये कौन कहता है? गोपिया कहता है। तो यही था आपका जो है 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स है सभी का एमसीक्यूज आपको इसी चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।